पर देखिए शॉर्टकट आ गया हमारा सुपर प्रो का। जैसे हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो सबसे पहले बायोस प्रोग्रामर को खोजेगा जो इसके साथ लगा हुआ है, वो इनिशियलाइज है कि नहीं है वो देखेगा, उसको इनिशियलाइज करेगा। लिखा रहा है प्रोग्रामर नॉट फाउंड। एक बार मैं रिट्राई करता हूँ। यूएसबी पोर्ट चेंज करके एक बार देखते हैं हम। रिट्राई। अभी देखिए यहाँ पर ले रहा है इंस्टॉलिंग डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर। ये हमारा डिवाइस डिटेक्ट कर गया, यहाँ पे लिखा आ रहा था। अब देखिए ये हमारा बायोस प्रोग्रामर का सॉफ्टवेयर है। तो जब कभी भी हमें बायोस प्रोग्राम करना होता है तो बायोस को हमने फिजिकली सबसे पहले इस पे इंस्टॉल कर दिया है बायोस प्रोग्रामर पे। ये जो अभी मैंने इस बायोस प्रोग्रामर पे इंस्टॉल किया है ये पीडीप है, 8 लेख का ये पीडीप आईसी है विनबॉन्ड कंपनी का। यहाँ पर जो हमारा बायोस प्रोग्रामर का पे जो बायोस लगा उसका डिटेल्स कुछ इस तरह से है। ये हमारा पीडीप 8 है विनबॉन्ड कंपनी का, और इसका जो नंबर है ये यहाँ पर दे रखा है 25X80AVAIZ। तो यहाँ पर देखिए 8 लिखा रहा है, तो 8 का मतलब ये है कि ये हमारा 1 MB का बायोस है। ये हमारा 1 MB का बायोस है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, तो जब भी बायोस प्रोग्राम करना होगा तो सबसे पहले हमें डिवाइस को सेलेक्ट करना पड़ता है। सबसे पहले हमें डिवाइस को सेलेक्ट करना पड़ता है। तो डिवाइस सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर डिवाइस ऑप्शन में जाइए। डिवाइस ऑप्शन में गए यहाँ पर हम, और यहाँ पर देखिए हमारा एक कंपनी क्या था विनबॉन्ड का, और इस पे नंबर जो लिखा था तो नंबर से हम यहाँ पर सर्च करेंगे। तो हमारे पास जो नंबर है वो है 25X80। तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा 25X80। तो यहाँ पर देखिए विनबॉन्ड आ रहा है, विनबॉन्ड में देखिए 25X80। उसके बाद क्या है AVAIZ, AVAIZ। ये हमारा AV आ रहा है देखिए, और ये हमारा क्या है पीडीप है। तो ये हमारा AV आ रहा है W25X80AV। तो ये हम लेकर के यहाँ पर सिंपली ओके कर देंगे। ओके ओके जैसे ही करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये डिटेक्ट हो गया, हमारा यही बायोस है। यहाँ जो देख रहे हैं आप हमारा ये वाला पीडीप होता है, तो हमारा ये पीडीप है। ये जो 8 पिन पीडीप है तो ये पीडीप हमारा है। क्लोज करिए। तो ये हमारा डिवाइस जो है डिटेक्ट कर गया। अब सबसे पहले इस बायोस, इस रोम के अंदर जो सॉफ्टवेयर है, जो बायोस है, उसको हमें रीड करना है। मतलब मैंने एक इससे पहले भी डिस्कस किया था कि बायोस का अगर हमें कलेक्शन करना होता है तो बायोस प्रोग्रामर के थ्रू हम उस डेटा को अपने पास स्टोर करते हैं। तो वो देखिए जो डेटा को जो बैकअप लेंगे वो कैसे लेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रीड ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। डिवाइस हमने सेलेक्ट कर लिया है, तो इसके अंदर सबसे पहले बायोस को हमें बैकअप लेना है, तो हम क्या करेंगे रीड पे क्लिक किए। जैसे रीड पे क्लिक किया आपने तो यहाँ पर रीड हो गया। रीड होने के बाद अब इस डेटा को हमें क्या करना है, सेव करना है। तो सेव करने के लिए यहाँ पर देखिए सेव फाइल का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर फाइल नेम दे दीजिए आपका, ये बायोस जो है जिस किसी भी मदरबोर्ड का है तो वो फाइल नेम आपको दे देना है। ब्राउज करके पहले पाथ ले लीजिए, हम कहाँ पे इसको सेव करेंगे, तो मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दे रहा हूँ। किस नाम से, मैं फिलहाल दे दे रहा हूँ जैसे कि ये जो हमारा बायोस है मरकरी का है,
तो मैंने मरकरी लिख दिया, मरकरी कंपनी का मदरबोर्ड है। ये 945 मदरबोर्ड है तो मैंने यहाँ पर 945 लिख दिया, और जो मॉडल नंबर होगा तो वो हम डाल देंगे। मतलब हमें याद रहना चाहिए कि हमें किस नाम से सेव करना है, उस नाम से सेव करना है। और यहाँ पर दे दीजिए बिन, मतलब बायोस फाइल का जो एक्सटेंशन होगा बिन सेव। ओके, तो अब ये देखिए हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ये हमारा ऑलरेडी सेव हो गया। तो अब अगर हमें इसमें बायोस नया बायोस प्रोग्राम करना है तो ये जो हमने एक बैकअप लिया, एक एहतियात के तौर पे लिया है कि हो सकता है कि अब जो हम इसमें प्रोग्राम डालेंगे, अब जो बायोस डालेंगे इस रोम के अंदर, हो सकता है वो सपोर्ट ना करे। तो इसीलिए पहले जब कभी भी आप बायोस को प्रोग्राम करेंगे तो पहले वाले बायोस का एक बार बैकअप लेके जरूर देखना है आपको। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको इरेज करना है। इसके अंदर जो डेटा है ऑलरेडी उसको इरेज करना होता है। तो हमने इरेज किया क्योंकि हमने ले रखा है, इरेजिंग हो रहा है देखिए। उसके बाद ब्लैंक चेक करते हैं कि इसके अंदर कोई डेटा रह तो नहीं गया, ब्लैंक चेक, ये पूरी तरह से खाली होना चाहिए। अब नया बायोस इसके अंदर हमें प्रोग्राम करना है। तो नया बायोस प्रोग्राम करना है तो मैंने जो यहाँ पर बायोस रोम जो है, रोम जो लगा रखा है, इसका मैंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रखा है, बायोस डाउनलोड करके रखा है। ये हमारा ये है, विनरार फॉर्मेट में है हमारा ये। तो सबसे पहले राइट क्लिक करके हम इसको एक्सट्रैक्ट करके इसके अंदर से जो कोर बायोस फाइल होता है उसको निकाल लेते हैं। तो एक्सट्रैक्ट करते हैं हम, एक्सट्रैक्ट करते ही देखिए यहाँ पर ये फोल्डर आ गया। इस फोल्डर के अंदर देखिए हमारा जो बायोस का फाइल होगा, ये रोम जो है ये हमारी बायोस फाइल है। इसको हम कट करके बाहर कर लेते हैं और इसको डेस्कटॉप पे हमने पेस्ट कर लिया। ये हमारा आ गया। अब ये जो देखिए 1 MB का है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारा जो ये था वो क्या था, 25x80AVAIZ, मतलब 8 लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, 8 प्रिंट है, तो इसका मतलब ये 1 MB का बायोस है। तो अभी जो हमने इसका ये नेट से डाउनलोड किया मैंने ये बायोस फाइल, ये भी 1 MB का है। और ये भी देख लेते हैं कि जो हमने प्रोग्राम किया, मतलब बैकअप लिया है, वो कितने MB का है। तो बैकअप हमने डेस्कटॉप पे ही रखा था यहाँ पर, मरकरी 945 बिन के नाम से। इसका भी अगर साइज देखें तो ये भी आपको 1 MB का है। मतलब हमारी प्रोसेसिंग बिल्कुल सही है और सही बायोस हमने नेट से डाउनलोड किया है। तो अब देखिए कैसे हम इसको प्रोग्राम करेंगे। तो प्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले इसे हमें लोड करना पड़ेगा। लोड करने के लिए यहाँ पे ओपन फाइल का ऑप्शन देखिए, कहीं ओपन का लोड का ऑप्शन आ रहा है। लोड पे जैसे क्लिक करते हैं तो हमें वो पाथ देना है जहाँ पे कि हमने बायोस फाइल डाउनलोड करके रखा है। तो हमने डेस्कटॉप पे ये हमारा था .rom फाइल 1 MB के ओपन। ओके, ये लोड हो गया। अब हमें प्रोग्राम करना है। तो प्रोग्राम करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है प्रोग्राम का, जैसे ही प्रोग्राम पे हम क्लिक करेंगे ये प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो गई। ये हमारा प्रोग्रामिंग ओके दिखा रहा है, दैट मीन्स हमारी सारी प्रोसेसिंग सही चल रही है। एक बार इसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं, वेरीफाई। तो ये हमारा बायोस प्रोग्राम हो गया। तो इस प्रोसेस में देखिए कहीं भी कोई एरर मैसेज नहीं आया। एरर मैसेज नहीं आने का मतलब कि जो रोम हमने फिजिकली इंस्टॉल किया है अपने बायोस प्रोग्रामर पे वो सही से लगा है, सही बायोस इसके अंदर गया है, सही बायोस इसके अंदर हमने प्रोग्राम किया है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती, रोम सपोर्ट नहीं कर रहा है या गलत बायोस हम रोम के अंदर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक एरर आ जाता, तो हम समझ जाते हैं कि हमारा प्रोसेस जो है वो गलत ट्रैक पे जा रहा है। और अगर प्रोग्रामिंग करने के दौरान या तो प्रोग्राम कर रहे हैं या फिर इसका जब हम बैकअप ले रहे हैं, अगर कोई एरर मैसेज आ जाता तो इसका मतलब होता कि हमारा जो हार्डवेयर है रोम उसी में प्रॉब्लम है, तो नया रोम हमें लगाना पड़ता उसकी जगह पे। तो ये हमारे बायोस प्रोग्रामिंग का तरीका था। देखिए सिंपल तरीका है। आप सबसे पहले रोम को फिजिकली बायोस प्रोग्रामर पे इंस्टॉल कर दीजिए। फिजिकल इंस्टॉलेशन के बाद इसके सॉफ्टवेयर को जब भी ओपन करेंगे तो सबसे पहले डिवाइस में जाके, इस डिवाइस ऑप्शन में जाके हमें इसको डिटेक्ट करवाना है। यहाँ पर देखिए सारे के सारे ऑप्शंस, यहाँ पे उसका मॉडल नंबर देना है और जाके सबसे पहले हमें
इस लिस्ट में से चूज करना है, मैच करवाना है। जो हम बायोस प्रोग्राम करने जा रहे हैं तो उसको रोम का जो मॉडल नंबर होता है उसके हिसाब से मैच करवाना है। मैच करवाने के बाद सबसे पहले हमें बैकअप लेके रखना है। बैकअप लेने के लिए रीड ऑप्शन पे गए। रीड ऑप्शन पे जैसे हम गए तो रीड पे क्लिक करने के साथ इसने पूछा कि कहाँ पे आपको बैकअप रखना है, तो वहां पर हमने इसको सेव कर दिया। फिर जब हमें प्रोग्राम करना होता है तो इरेज करिए। इरेज करने के बाद ब्लैंक चेक करिए। ब्लैंक चेक करने के बाद डेटा को पहले लोड करिए। उस पाथ से आप फाइल को लीजिए जहां पर हमने इसको लोड कर रखा है, और उसके बाद देन प्रोग्राम पे क्लिक करके फिर वेरीफाई करिए। तो ये सिंपल प्रोसेस है, मतलब ये वही प्रोसेस है जैसे कि हम देखते हैं कि मोबाइल रिपेयरिंग में जब मोबाइल को फ्लैश किया जाता है तो वो भी कुछ इसी तरह का होता है। मोबाइल की जो हम फ्लैशिंग करते हैं वो भी एक तरह से मोबाइल के बायोस को प्रोग्राम करना है। बस फर्क ये होता है कि हमारे मोबाइल में क्या होता है कि मोबाइल के बायोस में उसका सॉफ्टवेयर होता है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप में क्या होता है, बायोस अलग होता है और सॉफ्टवेयर जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो हम हार्ड डिस्क में रखते हैं। तो यहाँ पर मीडिया डिफरेंट हो जाता है, मोबाइल में सेम मीडिया होता है। तो मोबाइल में जो फ्लैशिंग करते हैं इसका मतलब हमने पूरा का पूरा ओएस भी दोबारा उसमें डाला, लेकिन यहाँ पर ओएस नहीं, केवल और केवल हम बायोस जो सेटिंग्स होती है मदरबोर्ड की वो हम दोबारा प्रोग्राम करते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस था बायोस को प्रोग्राम करने का जेडटेक सुपर प्रो 610P मॉडल के थ्रू।